अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजी शॉर्ट हैंड। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट प्लेस वावल और चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। और थोड़ी सी थ्योरी रीड आउट कर लेते हैं। बुक अपने सामने आपने ओपन रखनी है। थ्योरी में ये कह रहा है कि द नेक्स्ट 4 वावल्स आर रिटन इन द फर्स्ट प्लेस दैट इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रोक। सिंपल सी बात कर रहा है ये कि फर्स्ट प्लेस वावल है ये। अब फर्स्ट प्लेस वावल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा वावल को फिर से रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको क्लिक हो जाए। टोटल 12 वावल हैं शॉर्ट हैंड में और 3 सीरीज़ बनी हुई है। मैंने आपको बताया फर्स्ट प्लेस वावल, सेकंड प्लेस वावल, उसके अलावा जी थर्ड प्लेस वावल। तीनों सीरीज़ के 2-2 रूल थे, 2 रूल इसके, 2 रूल इसके, 2 रूल इसके। अब जी सेकंड प्लेस में हमने 4 वावल पढ़े, चारों के साउंड अलग है। इसमें भी हम 4 वावल पढ़ेंगे, इनके साउंड अलग है। इसमें 4 वावल हम आगे चल के पढ़ेंगे, इनके भी साउंड अलग है। अब जो इसके साउंड है वो सीधे सीधे ट्रैवल करते हैं, सीधा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट प्लेस के जो वावल है उनका साउंड थोड़ा ऊपर की ओर जाता है। वो साउंड कैसे ऊपर की ओर जा रहा है, इनका साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, चारों के चारों वावल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सेकंड प्लेस के 2 रूल ये थे कि स्ट्रोक कोई भी लिखेंगे वो लाइन पे लिखेंगे, यानी ऑन द लाइन। और जो भी वावल लगेगा मिडिल ऑफ द स्ट्रोक, स्ट्रोक के मिडिल में। यहाँ पर वो कह रहा है द नेक्स्ट 4 वावल्स आर रिटन इन द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस का ये मतलब है यानी कि ऑन द लाइन, सॉरी ऑन द लाइन सेकंड प्लेस के वावल में, और आप लिख रहे हैं फर्स्ट प्लेस के वावल में। तो फर्स्ट प्लेस का वावल लिखने के लिए हमें स्ट्रोक लिखनी होगी अबव द लाइन, यानी लाइन के बिल्कुल ऊपर। ये हमारी लाइन है नोट पैड की, इसके ऊपर हम लिखेंगे स्ट्रोक। पी हो गई, बी हो गई, या फिर एस, जेड जो भी होगी, अगर उसमें पहला वावल फर्स्ट प्लेस का है तो हम उसको अबव द लाइन यानी लाइन के बिल्कुल ऊपर लिखेंगे। ठीक होगी बात। और ये कह रहा है कि दैट इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रोक। और जो भी चारों में से वावल लगेगा, यानी हैवी डॉट हो, लाइट डॉट हो, हैवी डैश हो, लाइट डैश हो, वो फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन ये याद रखें। सेकंड प्लेस में मिडिल ऑफ द स्ट्रोक वावल लगेंगे, चारों में से कोई भी लगे, हैवी डॉट, लाइट डॉट, हैवी डैश, लाइट डैश। ये 4 वावल इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन सिर्फ पोजीशन का फ़र्क है। थर्ड प्लेस में कहाँ लगेंगे वो मैं आप आगे चल के आपको बताऊँगा। फर्स्ट पोजीशन पे लगेंगे फर्स्ट प्लेस वाले वावल। अब 4 वावल है, हैवी डॉट, लाइट डॉट, हैवी डैश, लाइट डैश। हैवी डॉट का क्या साउंड है वो हम डिस्कस कर लेते हैं आज, और वही हमारा पहला वावल है। आगे थ्योरी रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर दीजिएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, बस ये 2 चीज़ें आपने पकड़ के रखनी है कि स्ट्रोक अबव द लाइन होगी और वावल जो भी लगेगा, चाहे वो पहले लगे या बाद में लगे, लेकिन वावल लगेगा फर्स्ट पोजीशन पे। इसको कहते हैं फर्स्ट पोजीशन ऑफ द स्ट्रोक, या टॉप पोजीशन ऑफ द स्ट्रोक भी कह सकते हैं। चलिए जी, पहला वावल है लॉन्ग आ, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डॉट। अब लॉन्ग वावल आ है, इसका साउंड है अलमद आ। उर्दू वाले समझ गएंगे आ, हिंदी में कुछ इस तरह समझाऊँ आपको मैं। आ अलफ ज़बर का साउंड नहीं है, अ का साउंड नहीं है, बिल्कुल भी अ का साउंड नहीं है, ओ का साउंड नहीं है, ए का साउंड नहीं है। आ, ये आ जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है। आ जो सेकंड प्लेस में ए हम पढ़ के आए थे, उसका साउंड जो था वो सीधे सीधे ट्रेवल था। चलो जी, क्लियर होगी बात। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बाय अ हैवी डॉट। हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। पा, पी ए, पा। अगर साउंड पे है तो सेकंड प्लेस की ए लगेगी, अगर साउंड पा है तो हम पी को अबव द लाइन और वावल लगाएंगे फर्स्ट पोजीशन पे, और पी के बाद ए है तो हमने बाद में लगाया। अगर अल्फाज होता आप तो हम ए पहले लगाते, लेकिन सेम फर्स्ट प्लेस की ए लगाते क्योंकि आ है, साउंड फर्स्ट प्लेस का है, तभी हमने दोनों रूल अप्लाई किए हैं। उसके बाद ये माँ, एम को अबव द लाइन और वावल फर्स्ट पोजीशन पे।
उसके बाद ये काम, इसमें एल का साउंड नहीं है, ये के, ये ए, ये एम, काम। काल्म नहीं है, काम है। उसके बाद ये पाम, इसमें भी एल का साउंड नहीं है, पी अबव द लाइन, उसके बाद ए, उसके बाद एम। ए देखें पी के फ़ौरन बाद आ रही है, यहाँ पर के फ़ौरन बाद आ रही है। सी है लेकिन साउंड है काफ का, क का, तो हमने के यूज़ किया है। अगर सी यहाँ पर सीन का साउंड निकालेगी, स का साउंड निकालेगी, तो हम एस लिखेंगे, ना कि के। चारों के चारों एग्जांपल हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉन्ग वावल आ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम जी नेक्स्ट वावल की ओर। नेक्स्ट वावल हमारा जी है शॉर्ट ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट। अब शॉर्ट ए हम सीख के आए हैं लॉन्ग ए सेकंड प्लेस में, ये है शॉर्ट। मैंने आपको बताया शॉर्ट है तो किसी ना किसी लाइट निशानी से रिप्रेजेंट होगा, कोई ना कोई लाइट निशानी होगी। शॉर्ट ए क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट, ये होगी लाइट डॉट से रिप्रेजेंट। हैवी डॉट हो गया, उसके बाद लाइट डॉट। लाइट डॉट कौन सा वावल है, शॉर्ट ए। इसका साउंड है अ का, अलफ ज़बर अ। उसका जो साउंड था सेकंड प्लेस वाली ए का, जो ए थी लॉन्ग वावल ए, वो ए थी सीधी सीधी ए, अलफ ये ए। ये साउंड है अ का, अलफ ज़बर अ का। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। अल्फाज है एट, एट, अलफ ज़बर अ टे, एट। यह आ जाएगी एट, एट। बाद औकात बच्चे सेकंड प्लेस की ए लगा लेते हैं, लेकिन आगे चल के वावल ख़त्म हो रहे हैं। अगर आप सिंगल टी लाइन पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा इट, फिर आपको इट और एट में फ़र्क नहीं मिलेगा। उसी वजह से वावल ख़त्म हो गए। अगर आप टी को अबव द लाइन लिखेंगे तो एट बन जाएगा, टी को लाइन पे लिखेंगे तो इट बन जाएगा। फ़र्क अब हो चुका है, अब आपको पढ़ने में और लिखने में आसानी होगी। चलिए जी दूसरा एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है ऐड। एड नहीं है, ऐड, ए डी, ऐड। इसको भी बाद औक़ात बच्चे सेकंड प्लेस की से लिख लेते हैं, लेकिन वावल आगे चल के ख़त्म हो रहे हैं तो डी लाइन पे डू का साउंड निकालेगी। ऐड और डू में आपको फ़र्क नहीं मिलेगा, तो ऐड को आपने फर्स्ट प्लेस के वावल्स के साथ लिखना है ताकि वो अबव द लाइन हो जाए, ऐड। उसके बाद ये पैथ। अब ये अल्फाज पैथ नहीं है, पाथ है, तो इसको आप कोशिश करें कि जो लॉन्ग वावल आ है उसके साथ लिखें, पी आ इथ, ये आपका बन जाएगा पाथ। इसी तरह बाथ, बी लॉन्ग वावल आ और इथ, बाथ। ठीक है जी, ये जो पाथ और बाथ है वो दोनों लॉन्ग ए की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप शॉर्ट वावल ए की कैटेगरी में इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद ये पैक, पी ए के, पैक। उसके बाद ये बैक, बैक। उसके बाद ये अटैक, अटैक। उसके बाद डैमेज, डैमेज, डैमेज। ठीक है जी, पहले फर्स्ट प्लेस का वावल है तो डी अबव द लाइन गई है, एम में सेकंड प्लेस की ए। फिर चाहे कोई भी वावल आए, सेकंड प्लेस हो थर्ड प्लेस हो, जो जगह आए वो उसी जगह ही रहेगा, लेकिन पहला रूल हमने अप्लाई करना है। फिर एम चाहे कहीं भी आ जाए, जे चाहे कहीं भी आ जाए, इनमें कोई भी वावल लगे उनका मसला नहीं है। जैसे कि अल्फाज है शेडो, शे ए डो, टी थ्रू द लाइन है लेकिन वावल लगाया है मैंने सेकंड प्लेस का, शेडो। चलें जी, ये वावल भी क्लियर हो गया। उसके बाद ये हमारे पास लास्ट दो वावल है, लॉन्ग आ और शॉर्ट ओ। लॉन्ग आ, इसमें हल्का सा वाव का साउंड है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा वाव का साउंड है। अब ये लॉन्ग है तो ये हैवी निशानी से रिप्रेजेंट होगा, वो निशानी है हैवी डैश। अब जी ये सॉ, आप अगर इसको इस कैटेगरी में लिखना चाहें लॉन्ग आ की कैटेगरी में तो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन हल्का सा वाव का साउंड अगर आप फील कर रहे हैं तो आप इसको
आओ का साउंड भी लगा सकते हैं, सॉ। उसके बाद ये पाव, ये आ गया पाव। उसके बाद पाउट, POUGHT। अब इसमें ओ और यू है, अगर आपको आ का साउंड महसूस हो रहा है तो आप आ लिख सकते हैं, BAT, बाट। अबव द लाइन बी, थ्रू द लाइन टी भले चली जाए, कोई मसला नहीं। अब इस टी में आप फर्स्ट प्लेस का भी लगा सकते हैं, सेकंड प्लेस का भी, थर्ड प्लेस का भी वावल लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद ये टॉक, टॉक, फर्स्ट प्लेस के जो भी वावल है सभी का साउंड ऊपर की ओर जाता है। इसके बाद ये ऑटो, ऑटो, पहले वावल है फर्स्ट प्लेस का, उस हिसाब से स्ट्रोक अबव द लाइन जाएगी, फिर चाहे कोई भी वावल आ जाए उसके हिसाब से स्ट्रोक नहीं लिखी जाएगी, ठीक है जी। इस हिसाब से ला, LA, ला, ये अल्फाज बन जाएगा ला। हल्का सा वाऊ का साउंड आता है, थोड़ा सा मोटा कह सकते हैं आप इसको कि ए इसमें थोड़ी सी मोटी हो गई, उस हिसाब से आप ये वावल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये शॉर्ट ओ, अब हमने सीखा लॉन्ग ओ और शॉर्ट ओ। अब इन दोनों का मैं साउंड आपको क्लियर कर दूं, ये हैवी डैश से है और ये सेकंड प्लेस का वावल है, ये फर्स्ट प्लेस का वावल है और ये लाइट डैश है। इस ओ का साउंड है जैसे कि फॉर एग्जांपल सो। अब इस ओ का साउंड देखिएगा आप, टॉप, TOP, टॉप, टॉप सो, टॉप सो, दोनों में फ़र्क क्लियर है। टॉप, इसमें ओ ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें सो सीधे साउंड ट्रेवल कर रहा है, सो। इसके बाद ये जॉब, देखें टॉप, जॉब। इसके अलावा ये शॉक, इसके अलावा ये शॉप, दुकान। इसके बाद ये हमारे पास गॉट, GOT, गॉट। इसके अलावा ये हमारे पास लॉन्ग, नग आ गई इसमें, लॉन्ग। इसके अलावा ये लॉक, LOK, लॉक। इसके अलावा वॉच, वॉच। इसके अलावा ये वॉश, वॉश। इस ओ में और इस ओ में आपको फ़र्क लाजमी आ गया, जैसे कि आप लिख सकते हैं दो, दो शॉप। देखिए दोनों में फ़र्क क्लियर है, ये शॉर्ट वावल ओ है, फर्स्ट प्लेस का है और लाइट डैश से रिप्रेजेंट होगा, दोनों में आपने फ़र्क क्लियर रखना है। चलिए जी, चारों वावल हमने कर लिए कंप्लीट। अब जी हमारे पास कुछ शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म में पहला शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास फॉर। अगर आप F अबव द लाइन लिखेंगे, अबव द लाइन लिखेंगे तो ये बन जाएगा फॉर। लाइन पे तो कुछ ही नहीं है, हमने पढ़ा था F को लाइन पे लिखने के लिए, लिखने के बाद आपको कोई भी साउंड नहीं मिलेगा। अब हैवी डॉट लाइन पे लिखेंगे तो आपको द का साउंड मिलेगा, और हैवी डॉट को आप अबव द लाइन लिखेंगे तो ए और एन का साउंड मिलेगा। अब ए कहाँ पे यूज़ होती है और एन कहाँ पे यूज़ होती है ये आपको मालूम है। उसके बाद ये ऑफ, अगर पी को ऑफ करके लाइन पे लिखेंगे तो टू बन जाएगा, इसको अबव द लाइन भेजेंगे तो ये बन जाएगा ऑफ, और टी को ऑफ करेंगे तो बट बन जाएगा लाइन पे। अगर आप इसको अबव द लाइन लिखेंगे तो ये बन जाएगा ऑन। इसके बाद ये हेड, हेड, डी को अबव द लाइन लिखने से हेड बनेगा और लाइन पे लिखने से आपके पास आ जाएगा डू। उसके बाद ये फ्रेज, ऑन द बट द साइंस फॉर ऑन एंड बट स्लाइटली स्लेंटेड। अब जो ये लिखी हुई है इनकी साइंस ऑन द और बट द, ये यही साइंस रहेंगी, आप इनको हटा नहीं सकते, इनमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, ये यही साइन रहेंगी। समझ लें ये भी एक तरह के शॉर्ट फॉर्म बन गए। ऑन द लिखने के लिए आपने क्या करना है, कुछ इस तरह की निशानी बना देनी है अबव द लाइन। अगर इसको आप लाइन पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा बट द। इनको आपने याद रखना है, इनकी एक ख़ास निशानी इन्होंने दे दी है बुक में, अलग से आपने इनकी नहीं बनानी। ऑन द आपने कुछ इस तरह नहीं लिखना,
ये आगे चल के कुछ और अल्फाज बन सकता है, तभी इन्होंने इनकी अलग से आउटलाइन दे दी। शॉर्ट फॉर्म हो गए हमारे क्लियर। और अब जी हमारे पास एक और रूल है सेकंड पोजीशन का, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डिटेल के साथ, कुछ एग्जांपल भी है इसके। और तब तक आपने एक्सरसाइज नंबर 7 और 8 शॉर्ट एंड देख के लॉन्ग एंड करनी है, लॉन्ग एंड देख के आपने शॉर्ट एंड करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।